माँ की यही पुकार। शांति न्याय यात्रा कश्मीरी गेट से लेकर चंदगीराम अखाड़े तक आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक स्टाफ यूनियन ने अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण निकाली। इस प्रदर्शन में उन्होंने अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखी, जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन, नौकरी की सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, वार्षिक वेतन में वृद्धि और त्योहार बोनस, डॉक्टर की अनुपस्थिति में अनिवार्य छुट्टी, आई कार्ड, सरकारी परीक्षाओं में आयु की छूट, नर्सों के लिए 150 घंटा परीक्षण प्रदान करना और अन्य कई मुद्दों पे अपनी मांग सरकार के समक्ष रखी। ये मुहिम शांतिपूर्वक अपने अधिकारों को और अपनी मांगों को मनवाने का एक तरीका है। हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं है, किसी के विरोध में भी नहीं है। हम सिर्फ अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, ये सारी की सारी मांगे हमारे जितने भी पोस्टर बैनर है सब पे लिखी हुई है। एक शांति यात्रा है। इसमें जो सबसे पहला अधिकार हमारा है वो है समान काम समान वेतन। हमारे साथ एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसके अंदर हर किसी को एक जैसा सैलरी नहीं मिलती। सैलरी जो है सबकी अलग अलग है। ठीक है ना, किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, जो कि समान होनी चाहिए। हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और दूसरा, हमें आज तक किसी भी तरह का कोई बोनस नहीं मिला। 6 साल हो गए, सबको बोनस मिलता है, लेकिन हमें किसी भी प्रकार का कोई भी बोनस नहीं मिला। ना कभी इंक्रीमेंट हुआ। मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है, लेकिन हमारी स्थिति 3rd क्लास है, जिसमें कुछ भी नहीं मिलता। आज तक एक आईडी कार्ड तक इशू नहीं हुआ। आप ध्यान देंगे, सोचे कि हम किस तरह से अपनी बातों को सामने रखें। अपनी पहचान तक हम जब बताने लायक नहीं है तो हम क्या करें। हमने अपनी इसी मांगों को लेकर के सौरभ भारद्वाज जी के पास गए थे और उन्होंने हमारी सारी मांगे सुनी, और सुनने के बाद उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि हम इसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन फिर से वही, जैसे आप जानते हैं, धीरे धीरे डिले होता गया। नीचे के अफसर काम कर रहे हैं नहीं करे कुछ पता नहीं चला। मिनट्स ऑफ मीटिंग में किसी भी तरह का कोई भी टाइम फ्रेम नहीं बताया गया कि आप कब तक इन मांगों को मनवाएंगे और कब तक ये हो पाए, कब तक इम्प्लीमेंट होगी। धरातल पर जब कोई चीज आएगी तभी बोलेंगे ना कि हाँ भाई कोई काम हो रहा है। आपने तो मिनट्स ऑफ मीटिंग कर ली, लेकिन उसके बाद क्या, ना हमारी सुध लेने कोई आया ना कुछ। तो समान काम समान वेतन के ऊपर हमारा जो मत है पूरी तरह से अड़ी गया, और हम इसके पीछे हटने वाले हैं नहीं। ठीक है ना, हर किसी की सैलरी अलग है, और इंक्रीमेंट तक नहीं करा। 5-6 साल हो गए, हर साल हर जगह पे इंक्रीमेंट होता है। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अप्रेजल होता है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक के अंदर देखिए कितना विरोधाभास है कि यहाँ पर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। ये हालत है। ऊपर से सैलरी सबकी इंक्रीज होती है हर साल बर साल, हमारी डिक्रीज होती है। ये पोस्टर में भी देखिए लिखा होगा कि हमारी सैलरी हर साल डिक्रीज होती गई। ठीक है ना, इसके कोई सुध लेने वाला नहीं आया। आखिर इस तरह का शोषण हमारे साथ ही क्यों? जिस मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए बान की मून आए, जो यूएन के महासचिव हैं, उन्होंने अप्रिशिएट किया, तो इसका मतलब यह है ना कि हमने निस्वार्थ भाव से अपने काम को किया, जिसको पूरी दुनिया ने देखा। इंटरनेशनल लेवल पर हम जाने जाते हैं। तो ये हाल ऐसा क्यों हुआ? हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनकी मांगे जो हैं जेन्युइन हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं मांग लिया कि हाँ भाई हम मंत्री पद देने जा रहे हो या फिर हम कोई नेता बनने आ गए। हमें किसी भी नेता पद की कोई जरूरत नहीं भाई, हमारी मांगे को मान लिया जाए। हमारी मांगे जेन्युइन है, जो होनी ही चाहिए। आखिर पेड लीव मांग रहे हैं, मैटरनिटी लीव मांग रहे हैं, तो क्या गलत मांग रहे हैं? क्या ये अधिकारों के खिलाफ हो गया? क्या कोई छुट्टी नहीं कर सकता? किसी की फैमिली नहीं है, किसी का परिवार नहीं है, वो सिर्फ बस काम पे काम करता जाए। फैसिलिटीज के नाम पे कुछ नहीं है। हमारे देखिए कोई मेडिक्लेम नहीं है। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं हम भी तो बीमार हो जाएंगे, या हम होंगे नहीं? हम लोग कोरोना काल में देखिए हमने जितने मन से काम किया है, हमें तो हर किसी ने कोरोना वॉरियर्स कहा है ना, ये तो सबको पता है। कोरोना वॉरियर्स आज सड़क पे क्यों मजबूर हुए आने के लिए? अगर इतनी सारी बातें ही अच्छी हैं, और सारे, मैं मोहल्ला क्लिनिक के उसके खिलाफ नहीं हो कि हाँ भाई मोहल्ला क्लिनिक खराब। मोहल्ला क्लिनिक ने जितना काम किया है उसके पीछे हम उस व्यवस्था के खिलाफ हैं, उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसकी वजह से हमें आज यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा है। और ये हमारा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। ये हमारी न्याय यात्रा क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। और दूसरा, हम लोग सीधा ये कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, बिल्कुल हम मोहल्ला क्लिनिक के विरोध में नहीं है। हम उस नीति के खिलाफ है जो नीति हमारे लिए घातक सिद्ध हुई है, जो हमारा जिसके द्वारा हमारा शोषण। एक बात और है, कई लोग ये भी पूछेंगे कि भाई 6 साल से आप लोग कहाँ थे, है कि नहीं? सबसे बड़ी बात, जिसने आवाज उठाई उसको डीम्पैनल्ड किया गया, यानी आप नौकरी से निकाल देने वाली बात कर रहे हो। जॉब सिक्योरिटी जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उससे आप ऐसा काम करें, मतलब जो आदमी अपनी आवाज उठाए, अपने हक की मांग करे, उसे निकाल दो। हमें तक कई बंदों ने, पीछे भी कई बंदों हमारे पर तलवार लटकी, आप शायद अगली बार हमें ना देख पाए, ये भी है।
इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी मांगे जायज हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने गलत मांगा है भाई। इसके अलावा और हमारे जो स्पोक्स पर्सन है, इसके एक एक करके आप उनसे बाइट लीजिए, सब कुछ बताएंगे। आप बताइए जरा। मोहल्ला क्लिनिक की रीड और पैरामेडिकल स्टाफ बहुत बड़ी, एक अपने आप में ही बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि मोहल्ला क्लिनिक चली उनकी वजह से रहा है। लेकिन उसमें से एक स्टाफ नर्स है, एएनएम नर्स, जिनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हो पाता, क्योंकि 150 आवर्स की जो ट्रेनिंग होती है, 150 आवर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो वर्क प्लेस से मिलती है। मोहल्ला क्लिनिक में क्योंकि ट्रेनिंग नहीं होती, तो जो नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू नहीं हो पाता, तो उससे हम लोगों की सैलरी होल्ड कर दी जाती है। ये आगे से 6 महीने और कई बंदों की तो 6 साल तक, मतलब 6 महीने की। अभी मेरे भाई जो खड़े हैं इनकी 6 महीने तक की सैलरी होल्ड है, 9 महीने है। ऑन द हर किसी की सैलरी 31 तारीख को क्रेडिट होती है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना। हमारा संवैधानिक अधिकार है। और हमें क्या होता है, टाइम पे सैलरी 4 महीने, 3-3, 4-4 महीने तक। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि 3-3, 4-4 महीने तक सैलरी हमारी रोकी गई, ठीक है ना। किसने रोकी हमें नहीं पता भाई, हमें किसी राजनीति में पढ़ना ही नहीं है। हम जब यहाँ काम कर रहे हैं तो हमें सही टाइम पे सैलरी तो दो। क्या ऐसी बात मांग ली भाई हमने कि बिल्कुल ही गलत है। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में नर्सें रखी हुई हैं, लेकिन उनको पोस्ट दे रखी है एमसी असिस्टेंट की, मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट। जब असिस्टेंट इन्होंने हमें बना दिया तो हमारा रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें सफर करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग और एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल जो होता है उसमें ये हमसे रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, हमारा दिल्ली नर्सिंग काउंसिलिंग का, क्योंकि जब वो हमारा रिन्यू ही नहीं हो पा रहा तो हम वो दिखा नहीं पाते, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो पाता और ये हमारी उस बीच में सैलरी होल्ड करते हैं। अगर हम उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाते हैं कि मैडम हम ला के देंगे या हमारा एज सुन एज पॉसिबल हो जाएगा, तो ये लोग हमारी उस बीच में सैलरी होल्ड कर देते हैं। और मेन चीज ये है, जब हमें इन्होंने असिस्टेंट बना दिया जो कि हम नर्सिस हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी पोस्ट का नाम इन्होंने असिस्टेंट कर दिया है, जो कि ये सही नहीं है। इसमें करेक्शन होना चाहिए, पोस्ट का नाम चेंज होना चाहिए, एमसीओ को हटाकर या तो एएनएम या उसकी इक्विवेलेंट मतलब पोस्ट, समान पोस्ट का हमें दर्जा मिलना चाहिए, जिससे हमें फर्दर इन फ्यूचर कोई नर्सिंग डीएनसी से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। हम नर्सिस हैं, असिस्टेंट नहीं है। इन्होंने हमें असिस्टेंट बना दिया है। एक और बात के लिए आप लोगों के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक में अगर डॉक्टर एब्सेंट हो जाता है तो आप लोग उसके अंदर क्या? जी हाँ, हम ये देखिए जरा कितना बड़ा विरोधाभास है। सामने बंदा, मतलब डॉक्टर नहीं आया, सारे पैरामेडिक्स डिपार्टमेंट आया। आपने कहीं सुना है कि उसको उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी? हॉस्पिटल बंद हो जाता हो, हॉस्पिटल बंद हो गया, रोगी परेशान हो गए, डॉक्टर छुट्टी पर है, तो भैया उसके साथ साथ हमारी सैलरी भी गई, हमारी सैलरी भी गई। बिल्कुल बताइए, सबको बताया, लेकिन नीचे वालों के कान में जूं तक नहीं रहेंगी जी, कोई सुनता ही नहीं है। सीधा बोलते हैं भैया टीम पेनल्ट कर देंगे। टीम पेनल्ट मतलब नौकरी से, टीम पेनल्ट का मतलब सीधा नौकरी से निकाल। जिसने आवाज उठाई टीम पेनल्ट कर दिया गया है। हमारे पास उनकी लिस्ट भी है। अभी हम लोग आप लोगों से बात कर रहे हैं, अभी हम लोग आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है हमें भी ये चीज कर दी जाए, टीम पेनल्ट उन लोगों निकाल दिया जा सकता है। वो जो टीम पेनल्ट किए गए हैं, हम उनको फिर से री पेनल्ट करने की मांग भी करते हैं। और किसी को इस तरह टीम पेनल्ट करने का क्या मतलब है जी? मैटरनिटी लीव पे मैटरनिटी पैनल काला कानून कोई सैलरी स्लिप मिलती है, जिसकी वजह से अंदर हमें बहुत सी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। हमें सैलरी स्लिप भी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हर एक बंदे को इश्यू होता है। कभी कहीं पे लोन हो, फाइनेंशियल बहुत सी दिक्कतें होती है और हमारे एक्सपीरियंस लेटर भी हमें नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हम कहाँ पे दिखाएंगे हमने कहाँ पे काम किया है। तो हमें बहुत सी दिक्कतें हैं। तो सरकार को इसमें और जो भी रिलेटेड अथॉरिटीज हैं उनको हमें देखना चाहिए, उन पे एक्शन लेना चाहिए। हम लोग कहीं पे काम करते हैं तो हमें वहाँ की पहचान मिलती है, एक आईडी मिलता है, लेकिन हमें 6 साल हो गए मोहल्ला क्लिनिक में काम करते हुए, आज तक हमें कोई पहचान या कोई आईडी नहीं दी गई है, जिससे हम ये प्रूफ कर सके कि हम मोहल्ला क्लिनिक स्टाफ हैं। हमारे पास कोई आईडी नहीं है। एक महत्वपूर्ण जो मैडम भारती मैडम बताएंगी मैटरनिटी लीव के ऊपर। बताइए। मैटरनिटी लीव जो है वो एक फीमेल, मैटरनिटी लीव जो है वो एक फीमेल का व्यक्तिगत मामला नहीं है, एक सामाजिक इशू है। मैटरनिटी मतलब फीमेल अगर कंसीव कर रही है तो वो समाज को आगे बढ़ा रही है, नई पीढ़ी को वो जन्म दे रही है। उस टाइम पर उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना ये हमारे समाज के लिए भी बहुत अच्छी बात है। मैटरनिटी लीव, जैसे आपके घर में फीमेल्स है, अगर आपकी वाइफ को डिलीवरी के 10 दिन के बाद ही बुला लिया जाता है, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी उस समय पे। एक केस है हमारे पास, 14 दिन के बाद उसे बुलाया जाता है, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है।
अगर कोई फीमेल फीड नहीं करा सकती अपने बच्चे को, उनको बोला जाता है कि आप अपने बच्चे को नवजात शिशु को लेके काम पे आ भी नहीं सकते हैं। अगर वो नवजात शिशु को लेके काम पे भी नहीं आ सकती है और अगर वो उसको छोड़ भी नहीं सकती है, ये कैसे पॉसिबल है? जानवरों के बच्चों को भी अलग नहीं महिला विरोधी बातें हैं सारी, जितनी भी चीजें ना महिला विरोधी हैं। एक जानवर का बच्चा होता है उसको भी आप, एक गाय का बच्चा होता है उसको भी आप लगाते हैं कि भाई नहीं बच्चे की जरूरत है, तो एक इनह्यूमैनिटी हो रही है हमारे साथ। अधिकार भी छीना जा रहा है। जो बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है और उससे आपने मातृत्व का अधिकार ही छीन लिया है, तो ये क्या खुला शोषण नहीं है संविधान का? ये अपमाननीय है। कंसीव जब करती है कोई फीमेल, आप लोगों के लीव अप्रूव होती है, कोई यहाँ पे 10 दिन की भी लीव नहीं दी जाती है। मना कर देते हैं कि नहीं अगर आप लीव लोगे तो आपको हटा दिया जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी लेडीज बच्चा पैदा करने के बाद 10 दिन के अंदर कोई भी ड्यूटी कैसे ज्वाइन कर सकती है? ये एक और हमें कोई पेड लीव नहीं है, कोई अर्न लीव नहीं मिलती है, हमें संडे भी नहीं मिलता है। हम पूरा महीना हम आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में काम करते हैं और हम संडे के दिन बेरोजगार होते हैं और हमें कोई इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है और सैलरी डिक्रीज हो रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सैलरी डिक्रीज होती जा रही है। वर्क प्रेशर दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन हमारे जो नीड्स हैं वो उन पे ध्यान किसी का नहीं जा रहा है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जो आप ये समझिए कैसे भी करके ना ओपीडी भी डिक्रीज करने की कई बातें होती हैं कि भाई ओपीडी ये देख ही ना पाए, वर्कलोड बढ़ा दो, पेशेंट की तरफ ध्यान ही नहीं, जो कि सबसे ज्यादा वैल्यूबल चीज है। आप वर्कलोड बढ़ा दीजिए हमारा खूब दबा के, डिजिटल भी सब कुछ करें, ठीक है ना, डिजिटल भी हम देखें और फिर मैनुअल भी देखें। तो फिर मुझे बताइए कि डिजिटल की क्या जरूरत थी जी? अगर डिजिटल की बात हो रही है, हम टैब चला रहे हैं, तो फिर मैनुअल की क्या जरूरत है? आप दोनों चीज एक साथ करोगे। एक फार्मासिस्ट 15 मेडिसिन है उसको एक जगह पे लिखता है, ठीक है ना। और एक बात और बता दो, अगर 100 पेशेंटों को देखता है, हर जगह एक प्रिस्क्रिप्शन है, 15 मेडिसिन है, उसके सर कितनी बार घूमेंगे? 1500 बार घूमेंगे। सर्वाइकल की प्रॉब्लम जी सर, ये बिल्कुल सबको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी। हमारे पास बिल्कुल कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। हमारे पास नो ESI, नो PF, कुछ भी नहीं है। हेल्थ वर्कर्स की ये हालत है। इन्हीं सभी जो ये गंभीर मुद्दे हैं, गंभीर समस्याएं हमारे साथ आ रही हैं, हम आप लोगों के माध्यम से सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारे रोजगार को स्थायी रोजगार का दिया जाए। और हमारे साथ में हमारी एक साथी है, ये अपना एक केस बताना चाहती है। आप लोगों के सामने लाइव एग्जांपल इनके साथ जो हुआ है वो ये बताएंगी। जनवरी में मेरे फादर को कार्डियक अरेस्ट आया था, फेब में उनकी डेथ हो गई। तो दिसंबर में कोई हमारा फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन था, वो उसको रिन्यूअल कराना था, रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दिया था तभी, पर वो किसी DPC की मतलब फार्मेसी काउंसिल की कुछ साइट की वजह से वो बन नहीं पाया। तो मेरी सैलरी होल्ड कर ली गई 6 महीने की। फिर मैंने जब उनको लिख के दिया कि भाई मेरे पास ट्रैवलिंग के लिए पैसे नहीं है, मेरे फादर भी नहीं है और उनको हॉस्पिटल का सब, हम कोई इंश्योरेंस भी नहीं है हमारे पास, बड़ी मुश्किल से सब कुछ हुआ। फिर सैलरी तक होल्ड कर ली, मतलब कोई हेल्प करने की बजाय उन्होंने सैलरी भी नहीं दी और अभी तक मेरी कोई सैलरी नहीं आई है। पहली सैलरी मेरी सितंबर में जाके आई थी 9 महीने के बाद, और अभी वो फुल सिचुएशन है जी 6 वो सैलरी आज तक भी रिलीज नहीं की गई है। सोचना चाहिए।